हेलो गाइस, तो कैसे आप सभी। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डोरेमोन मूवी नोबिता चल पड़ा अंटार्कटिका। तो इस मूवी से रिलेटेड 13 ऐसे डिटेल्स जिसे शायद आपने मूवी देखते वक्त मिस कर दिया होगा। वीडियो करते हैं शुरू। नंबर 1, तो इस मूवी के अंदर जो इंट्रो सॉन्ग है वो बाकी सारी डोरेमोन के मूवी से काफी ज्यादा डिफरेंट है, क्योंकि सबसे पहले तो इस मूवी का इंट्रो सॉन्ग बिना नोबिता के चिल्लाए हुए शुरू होता है। आप लोगों ने अगर ये चीज नोटिस किया होगा तो डोरेमोन के बाकी मूवीज के अंदर इंट्रो सॉन्ग शुरू होने से पहले नोबिता जो है डोरेमोन को बहुत जोर से चिल्लाता है और तभी जो इंट्रो सॉन्ग स्टार्ट होता है। पर इस मूवी के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं होता और बाकी सारे मूवीज के अंदर जब इंट्रो सॉन्ग चल रहा होता है तो इस मूवी का बहुत ही ज्यादा बड़ा पार्ट इंट्रो सॉन्ग के अंदर ही निकाल दिया जाता है, जहाँ पर कि वो लोग अंटार्कटिका के अंदर पार्क बनाते हैं, जियान और सुनियो को बुलाते हैं, तो इसी के अंदर पूरा इंट्रो सॉन्ग निकाल दिया जाता है इस मूवी का। तो ये चीज बहुत ही ज्यादा अलग लगा मुझे इस मूवी का। नंबर 2, क्या आपने इस डिटेल को नोटिस किया था कि मूवी के स्टार्टिंग में जब नोबिता खो जाता है अंटार्कटिका के अंदर तो डोरेमोन उसको बचाना जाता है, पर जियान जो है वो रोक लेता है। लेकिन कुछ देर बाद डोरेमोन और उसके दोस्त लोग मिलकर नोबिता को ढूंढ लेते हैं और ऐसा ही ठीक हमें दिखाया गया मूवी के एंड में, जहाँ पर जो डोरेमोन अंटार्कटिका में खो जाता है और नोबिता उसे बचाना जाता है पर जियान उसे रोक लेता है। और ये सब होता है लगभग 1 लाख साल पहले, जब वो लोग टाइम मशीन से पास्ट में गए थे। स्टार्टिंग की तरह कुछ देर बाद नोबिता और उसके दोस्त लोग मिलकर डोरेमोन को बचा लेते हैं और ढूंढ लेते हैं। नंबर 3, आप लोगों ने इस चीज को तो जरूर नोटिस किया होगा, जब नोबिता 3 मैजिकल स्वॉर्ड वाली मूवी के अंदर एक पानी वाला सपना देख रहा होता है तो वो जब सुबह उठता है तो वो देखता है कि उसने अपना बिस्तर गीला कर दिया। पर इस मूवी के अंदर जब नोबिता वो पानी वाला सपना देख रहा होता है कि उस सपने के अंदर जो नोबिता पानी के अंदर होता है और वो जैसे ही सुबह उठता है तो सबसे पहले वो अपना बिस्तर चेक करता है कि कहीं उसने गीला तो नहीं कर दिया। आई थिंक आप लोगों में से किसी ने इस डिटेल को नोटिस नहीं किया होगा। अगर आपने इस डिटेल को नोटिस किया था तो मुझे कमेंट में नीचे लिख के जरूर बताना। नंबर 4, जब डोरेमोन नोबिता और उसके दोस्तों को ये समझा रहा होता है कि आखिर वो बड़ा सा आइसबर्ग आखिर आया कहाँ से था अपने 3D मैप के अंदर, तब हम उस मैप के अंदर कई सारी चीजों को देख सकते हैं, जहाँ पर कि वहाँ पर हमें एक वेल भी दिखाया जाता है, हमें एक बोर्ड भी दिखाया जाता है और उसके साथ ही साथ हम कुछ ऐसे क्रिएचर्स देख सकते हैं पिंक कलर के, जो कि काफी ज्यादा अननोन और मिस्टीरियस होता है। और क्या आप मुझे कमेंट में ये बता सकते हो कि आखिर ये कैसे और कौन से क्रिएचर है? वैसे तो मुझे मूवी देखते वक्त इनके बारे में कोई भी आइडिया नहीं होता कि आखिर ये क्या होता है। अगर आपको इसके बारे में कुछ भी पता है तो आप मुझे कमेंट में जरूर बताना। नंबर 5, इस मूवी के अंदर जितनी देर हमको सुजुका और नोबिता को नहीं दिखाया गया साथ में, उससे ज्यादा तो हमें नोबिता और कार्ला को साथ में दिखाया गया। यानी आप तो समझ ही सकते हो कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। नोबिता और कार्ला एक दूसरे से जब भी मिलते थे या फिर नोबिता के सामने कार्ला की बातें चलती थी तो आप यहाँ पर नोबिता के चेहरे पर देख सकते हो कि उसका चेहरा लाल लाल हो जाता है, यानी शायद नोबिता कार्ला को पसंद करता था। नंबर 6, ये कोई हिडन डिटेल्स नहीं है, बस ये मेरा एक ओपिनियन है। और इस मूवी का जो मेरा सबसे फेवरेट पार्ट है वो था ये वाला सीन, जहाँ पर जियान और डोरेमोन एक गाड़ी के अंदर रेस लगा रहे होते हैं और इस पूरे सीन के अंदर जो बैकग्राउंड म्यूजिक चलता है और जो रेस होता है और इस बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ साथ जो स्काई दिखाया जाता है अंटार्कटिका के ऊपर, ये बहुत ही ज्यादा कूल होता है और बहुत ही ज्यादा सेटिस्फाइंग होता है। इस पूरे मूवी के अंदर ये सीन मेरा सबसे बेस्ट सीन लगा मुझे। और इस मूवी के अंदर आपको कौन सा वाला सीन सबसे बेस्ट लगा मुझे कमेंट में जरूर बताना। नंबर 7, इस मूवी का पूरा स्टोरी लाइन अंटार्कटिका और अटलांटिस के अराउंड रिवॉल्व करता है। और इस मूवी के स्टोरी लाइन में ये होता है कि किस तरीके से 1 लाख साल पहले अंटार्कटिका के नीचे एक अटलांटिस नाम का सिटी बनाया जाता है और उस सिटी में एक मॉन्स्टर हमला कर देता है जो कि ब्रिजागा होता है। पर एक शॉकिंग चीज ये है, इस मूवी का स्टोरी भले ही अटलांटिस और अंटार्कटिका के आजू बाजू रिवॉल्व करता हो, पर इस मूवी के अंदर हमें एक भी अटलांटिस लोगों को नहीं दिखाया गया कि आखिर उनका कल्चर कैसा है, कि वो आखिर रहते कैसे है और वो आखिर दिखते कैसे है, यानी वो किस तरीके के कपड़े पहनते हैं। क्या आपको भी ऐसा लगता है कि इस मूवी के अंदर हमें अटलांटिस लोगों को दिखाया जाना चाहिए था? नंबर 8, मूवी के इस वाले सीन में जब बैट्स नोबिता और उसके दोस्तों पर हमला करते हैं तो आप में से किन किन लोगों को ऐसा लग रहा था कि इन बैट्स को देखकर डोरेमोन जो है वो बहुत ही ज्यादा बुरी तरीके से डरने वाला है, क्योंकि वो बैट्स बिल्कुल रैट्स की तरह दिखते थे। अगर मैं अपनी बात करूं, जब मैं ये मूवी देख रहा था तब मेरे मन में ऐसा ख्याल आया था कि शायद डोरेमोन अब डरने वाला इन बैट्स को देखकर, क्योंकि ये बैट्स बिल्कुल रैट्स की तरह दिखते हैं। नंबर 9, आखिर धरती पर 1 लाख साल पहले अंटार्कटिका के नीचे इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी आखिर कहाँ से आई थी? तो इस मूवी के अंदर हमें ये दिखाया जाता है जो कार्ला और उसके प्रोफेसर थे वो दरअसल किसी और प्लेनेट पे रहते थे। वो जिस प्लेनेट पे रहते थे उसका नाम था योगा प्लेनेट, जहाँ पर कि ब्रिजागा ने हमला कर दिया था उन्हीं की गलती के कारण, क्योंकि उन्हीं के कुछ पूर्वजों ने ब्रिजागा के पूरे दरवाजे को खोल दिया था, जहाँ पर कि कई सारे ब्रिजागा थे जिन्होंने योगा प्लेनेट को तबाह कर दिया पूरा आइस के साथ। उसके बाद प्रोफेसर और कार्ला और उसके साथ साथ कई और लोग नए ग्रह के तलाश पे जाते हैं और उनको धरती मिलता है, जहाँ पर कि वो अंटार्कटिका के नीचे अपने एडवांस गैजेट की मदद से एक नया सिटी बना देते हैं जिसका की नाम होता है एटलांटिस। और आप जो एटलांटिस के अंदर जो इवनिंग होने का जो तरीका देख रहे हो, ये भी इन्हीं टेक्नोलॉजी की वजह से ऐसा दिखाया जा रहा है। नंबर 10, तो इस मूवी के अंदर हमें 3 विलन दिखाए जाते हैं। उसमें से एक ऑक्टोपस जैसा विलन होता है, एक ब्रिजागा होता है जो कि इस मूवी का मेन विलन होता है, और एक मिस्टीरियस विलन होता है जो कि ये पेंगुइन है। इस पेंगुइन के बारे में हमें मूवी में कुछ भी ज्यादा नहीं बताया गया है और ये पेंगुइन जो किसी का भी रूप ले सकता है और ये बहुत ही ज्यादा ताकतवर है। और मुझे इस बात का पता नहीं कि ये पूरे मूवी के अंदर डोरेमोन के पीछे क्यों पड़ा था।
तो इससे रिलेटेड मेरे पास एक थियरी है जो कि काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग और वैलिड दिखती है। मूवी के स्टार्टिंग में हमने ये देखा था कि जहाँ पर डोरेमोन एक भविष्यवाणी करती है कि डोरेमोन तुमको बर्फ से और पेंगुइन से खतरा है, और डोरेमोन जो इसका मजाक उड़ा देता है, तो डोरेमी आ जाती है गुस्से में। तो आई थिंक ऐसा हो सकता है डोरेमी ने ही शायद पेंगुइन जैसे मॉन्स्टर या फिर विलन को डोरेमोन के पीछे भेजा होगा उसको परेशान करने के लिए। और ऐसा मेरे को तो नहीं लगता कि डोरेमी ने उस पेंगुइन वाले मॉन्स्टर को भेजा था डोरेमोन के पीछे, क्योंकि वो पेंगुइन वाला मॉन्स्टर बहुत ज्यादा खतरनाक होता है। वो तो डोरेमोन को मारने पे आ जाता है। अगर उसको सही में डोरेमी ने ही भेजा होता तो वो बस डोरेमोन को परेशान करता, ज्यादा से ज्यादा मारता, पर खत्म तो नहीं करता डोरेमोन को। तो आई थिंक ये पेंगुइन वाला मॉन्स्टर एक मिस्टीरियस कैरेक्टर है। और ये भी हो सकता है क्या कि जो पेंगुइन वाला मॉन्स्टर है ये कोई फ्यूचर का बंदा हो, क्योंकि डोरेमोन के कई सारे मूवीज में हमने ऐसा देखा है कि फ्यूचर के ही लोग पास्ट में आके क्राइम्स करते हैं। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि इस पेंगुइन वाले मॉन्स्टर को डोरेमोन का गैजेट यूज करना आता है, डोरेमोन के बारे में सब पता है, नोबिता के दोस्तों का नाम जानता है। तो शायद मैं कह सकता हूँ कि ये वाला बंदा जो है फ्यूचर का है। इस पर आपका क्या ओपिनियन है, आप मुझे नीचे कमेंट में जरूर बताना। नंबर 11, क्या सही में इस मूवी के अंदर शिजुका की जरूरत थी? आप जरा मूवी को याद करो और मुझे कमेंट में ये बताओ कि इस मूवी के अंदर शिजुका ने आखिर किया क्या है। कार्ला के कैरेक्टर ने इस मूवी के अंदर शिजुका को पूरी तरीके से ओवरशैडो कर दिया, यानी शिजुका का तो इस मूवी में कुछ काम ही नहीं था। अगर इस मूवी के अंदर सब शिजुका को हटा भी दो कुछ ज्यादा फर्क देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि इस मूवी के अंदर शिजुका ने ऐसा कुछ किया ही नहीं है जिससे कि हम ये बोल पाए कि शिजुका भी एक मेन कैरेक्टर है। नंबर 12, हमने डोरेमोन मूवी गैजेट म्यूजियम का रहस्य। इस वाले मूवी के अंदर हमने ये देखा है कि अगर डोरेमोन से उसका बेल अलग हो जाए तो डोरेमोन बिल्कुल जंगली बिल्लियों की तरह करता है और डोरेमोन बिल्कुल पागल हो जाता है। इस तरीके से हमें इस मूवी में भी दिखाया गया था कि किस तरीके से डोरेमोन से उसका बेल अगर अलग हो जाता है तो डोरेमोन पागल हो जाता है। और हमें इस वाले मूवी में डोरेमोन नोबिता चल पड़ा अंटार्कटिका वाले मूवी के अंदर डोरेमोन का जब बेल वो अलग कर देता है, वो जो पेंगुइन वाला मॉन्स्टर रहता है, तब डोरेमोन जंगली बिल्लियों की तरह क्यों नहीं कर रहा था? इसका एक ऑब्वियस सा आंसर है जो हमें उस वाले मूवी में दिखाया गया था, डोरेमोन मूवी गैजेट म्यूजियम का रहस्य। उसमें जो डोरेमोन का बेल उससे काफी लंबे टाइम तक अलग होता है, जिस वजह से उस पर थोड़ी थोड़ी देर पर ऐसा असर होता है और वो जंगली बिल्लियों की तरह रिएक्ट करने लगता है। और इस मूवी के अंदर जो डोरेमोन से उसका बेल कुछ ही देर दूर रहता है, जिस वजह से डोरेमोन किसी भी तरीके का रिएक्ट नहीं करता जंगली बिल्ली की तरह। नंबर 13, यहाँ पर ये बैट्स रहते हैं, तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर कितने सारे स्वॉर्ड्स है। ये वही स्वॉर्ड्स है जिससे कि ब्रिजागा को रोका जा सकता है। और मूवी के एंड में कार्ला और प्रोफेसर अपने प्लेनेट पे जाकर ब्रिजागा को रोकते भी है। तो मेरा सवाल ये है कि आखिर उन बैट्स को ये सारे स्वॉर्ड आखिर मिले कहाँ से है? इसी के साथ साथ ऐसे कई सारे और सवाल है, आखिर नोबिता को सपना कहाँ से आया कार्ला का, जबकि नोबिता ने कभी कार्ला को देखा ही नहीं था। ऐसे कई सारे सवाल है इस मूवी से रिलेटेड जो कि मैं आपको आने वाले अगले वीडियो में बताऊंगी। अगर आपको इन सवालों का जवाब जानना है तो चैनल को, अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को करो सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाना मत भूलना और इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दो।